सबसे अहम खबर यह है कि मुस्लिम टुडे ने एक क्लिप अपलोड किया जिसके कमेंट सेक्शन में मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी एक कमेंट किया। इस कमेंट पर सार्फिन और इंजीनियर साहब के अपने ही फॉलोअर्स ने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को खूब आड़े हाथों लिया। सार्फिन का इस तरह का जवाब देना इस बात की वाज़ेह अक्कासी करता है कि मोहतरम की इस वक्त क्या साख बाकी रह चुकी है और इनके अपने स्टूडेंट्स कितनी तेज़ी से इनसे मुनहरिफ हो रहे हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक फॉलोअर ने कहा, मैं 2014 से इंजीनियर साहब का फ़ैन हूँ, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। एक और फॉलोअर ने कहा, नहीं इंजीनियर सर, यहाँ आप सही नहीं हैं, ये हुसैनी मनहज नहीं है। एक और सारिफ ने कहा, कोई इंजीनियर साहब को बोले कि जिस लेवल पर आपका सियासी तज्जिया है, हंसी और दुख होता है कि जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल तज्जिया पेश करते हैं। एक और सारिफ ने कहा, इंजीनियर साहब को कुछ नहीं पता, इनकी मिसाल कुएं के मेंढक जैसी है। इंजीनियर साहब के एक फॉलोअर ने तबसरा किया, इंजीनियर साहब, मैं आपको फॉलो करता हूं, लेकिन मैं आपके हथियार डालने के नज़रिए के खिलाफ हूं। गर्ज ये कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अब ना सिर्फ अवामुन नास ने बल्कि इनके अपने फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स ने भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है, जो कि इस बात का इशारा है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कश्ती डूब रही है। इसी हवाले से कैसर अहमद राजा साहब ने हाल ही में क्लिप अपलोड किया जिसमें उन्होंने मोहम्मद अली मिर्जा की गिरती हुई मकबूलियत और इनके अपने ही स्टूडेंट्स के इनहिराफ पर तबसरा किया। कैसर अहमद साहब ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए से इस बात को वाजे किया कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब की मकबूलियत का मौजूदा स्टेटस क्या है। राजा साहब का कहना है कि इंजीनियर साहब की मौजूदा ऑडियंस में सिर्फ चंद सेकुलर हजरात ही बचे हैं और उन्हें कोई हैरत नहीं होगी कि अगर कोई आकर कहे कि इंजीनियर साहब बोर्ड्स पर चल रहे हैं और इनके तमाम शागिर्द जा चुके हैं। इसी के साथ साथ राजा साहब ने इंजीनियर साहब को मशवरा भी दिया कि इंजीनियर साहब, अब भी वक्त है, सुधर जाएं। जिस किसी ने भी उम्मत के साथ ये हरकतें की हैं, उम्मत ने इसको नहीं बख्शा। आइए इस क्लिप को मुलाहिजा करें। आपके भी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, और मुझे बाय द वे कोई हैरत नहीं होगी कि कल अगर कोई आदमी मुझे बताए कि ये सारे बॉट्स हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पुराने वीडियोज़ अगर देखें तो उसमें 7 मिलियन 8 मिलियन व्यूज़ होते थे। नई वीडियोज़ देखें तो बात हज़ारों तक आ चुकी है। अब जो लाखों में है वो भी कोई बहुत से लाखों में नहीं है। तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर हों और आपकी व्यूअरशिप जो है वो गिर रही हो इतनी तेज़ी के साथ, क्योंकि लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। एट द सेम टाइम लाइव स्ट्रीम में आप देख लें, मुफ्ती यासर साहब है मिसाल के तौर पे, उनके टोटल आप सब्सक्राइबर्स देखें और उनकी लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस देखें, मेरे देखें 2.25 लाख के लगभग हैं यूट्यूब पे, और मेरी लाइव स्ट्रीम की आप जो व्यूअरशिप है जो यूट्यूब की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप वो देखें तो आपको तकरीबन आप देख सकते कि 20 से 40 हज़ार लोग देख लेते हैं। आपकी लाइव स्ट्रीम होती है 3 मिलियन लोग, और आपकी लाइव स्ट्रीम देखने कितने लोग आए हुए होते हैं? well, that's a question. So again, मैं आप पे कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहूँगा कि चूँकि मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ इंफॉर्मेशन साइंसेस को, मेरी उसमें डिग्री है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में बिल्ड करता हूँ, मुझे अगर कोई आदमी कहे कि इस वक्त इंजीनियर साहब बोर्ड्स पे चल रहे हैं, शागिर्द जो हैं मेन स्ट्रीम वो सारे चले गए हैं, अब इनके पास वो मीमर्स के कुछ चैनल्स रह गए हैं और कुछ एक तबका कुछ रह गया है जो उनको व्यूअरशिप दे देता है सेकुलर्स वगैरह का, मोस्ट प्रॉब्ली दैट वुड बी, यानी मुझे हैरत नहीं होगी, आई डोंट नो उसके पीछे कहानी क्या निकलेगी, लेकिन ये कुछ डेटा है कंपैरिजन के लिए मैंने आपके सामने रख दिया है। आखिरी मैसेज इंजीनियर साहब के लिए, अब भी वक्त है, सुधर जाएँ। ये हरकतें जिसने भी की हैं उम्मत के साथ, उम्मत ने उसको बख्शा नहीं है। जितना अरूज आपने देखा है इसी उम्मत के हाथों, उसी ने ही आपको तनहा करके रख दिया है। नोबडी वांट्स टू वॉच यू एनी मोर। जिस तरह से आपका डिक्लाइन हो रहा है, आई डोंट नो 2 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे, लेकिन अगर आपने अपना किबला दुरुस्त ना किया, आई एम वेरी श्योर कि जिस स्टेज पे आप हैं इससे बेहतर नहीं होंगे। डॉक्टर तैमूर साहब के हवाले से खबर यह है कि उन्होंने RCM रैंड कॉरपोरेशन के बारे में एक क्लिप अपलोड किया। डॉक्टर तैमूर साहब ने इस क्लिप में काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल ब्लूपर्स तो किए हैं जिन पर एक सीर हासिल बहस की जा सकती है, लेकिन एक काम करने पर डॉक्टर साहब दाद और शाबाशी के मुस्तहिक हैं, और वो ये कि उन्होंने पाकिस्तानी RCM वर्जन को एक ही तस्वीर में दिखाकर अवामुन नास के लिए आसानी पैदा कर दी है। अब अवामुन नास बाआसानी चेहरा शनासी कर सकेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह साहब के हवाले से खबर यह है कि अहमद हसन अल अरबी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने शाह साहब की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। द ग्रेट गेम के नाम से इनके यूट्यूब चैनल पर वीडियो मौजूद है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है। अहमद हसन अल अरबी के मुताबिक 27 मिनट की वीडियो में 21 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, और ये मौसूफ ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है।
अहमद हसन साहब ने शाह साहब के प्रोपेगेंडा को किस तरह पॉइंट बाय पॉइंट बेनकाब किया है, इसके लिए हम अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे कि वो अहमद साहब की इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस शख्स ने अपनी इस वीडियो में 2 से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाले, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। फैक्चुअली इनकरेक्ट, झूठ है, ब्लेटेंट झूठ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर यानी कि 93,000 फौजियों ने अपने हथियार फेंके हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तानी फौजियों ने। अगर आप इंडिया की सरफेस लेवल प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स के अलावा सर्च अप करें तो आपको पता चलेगा कि 15 मार्च 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मगरबी पाकिस्तान की फौज तैनात थी, उनकी तादाद नंबर्स तकरीबन 9,000 के करीब थे। फिर उसके बाद उनकी मदद के लिए जो कुमक है वो 23,000 यानी 2 डिवीजन्स भेजी जो PIA के जहाज के थ्रू ईस्ट पाकिस्तान है। तो कुल मिला के ये तादाद 32,000 के करीब बनती है। और जंग के बाद जो शहादतें हुई तकरीबन 6,000 के करीब पाकिस्तान के फौजियों की, तो उसमें से आप वो निकाल दें तो तकरीबन 26-27,000 के करीब पाकिस्तान की फौज। इसके अलावा बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मुलाजिमीन भी डालें तो तकरीबन 35-36,000 के करीब ये बनते हैं। और इनकी पूरी फैमिलीज भी आप अगर शामिल कर लें तो तकरीबन 40,000 के, क्योंकि वो जो 23,000 गए थे वो अपनी फैमिलीज पाकिस्तान में छोड़ के गए थे। तो जो टोटल इनकी फैमिलीज वगैरह सारा कुछ आप अगर डालें तो तकरीबन 40,000 के करीब। 93,000 किसी सूरत में ये नंबर फैक्चुअली इनकरेक्ट है, झूठ है। अच्छा, इंडिया के एक्स डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण चंद्र पंत का ये कहना है कि 71 में तकरीबन 40,000 फौजियों को हथियार डालने पड़े। शमीला बोस का ये कहना है कि तकरीबन 34,000 लोगों को फौजियों को हथियार डालने पड़े। चार्ल्स विल्सन का ये कहना है कि पाकिस्तानी फौजियों की तादाद, जो कि अमेरिका के कांग्रेसमैन थे, 35,000 के करीब थी। स्टीफन सोलार्स, अगेन ही वाज अमेरिकन कांग्रेसमैन, उसका ये कहना है कि तकरीबन 35,000 के करीब पाकिस्तानी फौजी। ये इतने ज़्यादा मेजर रेफरेंसेस मिस करके या उनको इग्नोर करके या जानबूझ के उनको पसे पुश्त डाल के ये चला गया है इंडिया की किसी प्रोपेगेंडा वेबसाइट पे, और वहाँ से 93,000 और वहाँ से इसने बना दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर। भाई तुम्हारा नंबर ही गलत है।